आखिर आईपीएल शुरू करने के पीछे बीसीसीआई का इंटेंशन क्या था और क्या आईपीएल चुराए हुए आइडिया से बना है? बीसीसीआई कैसे आईपीएल से पैसे कमाती है और फ्रेंचाइजीज कैसे पैसे कमाती है और आखिर ये आईपीएल बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अप्रैल 2007 में एसएल ग्रुप जो एक मीडिया एजेंसी है उसने इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल लॉन्च किया आईएल और एफएस के साथ पार्टनरशिप में, और इससे बीसीसीआई को घाटा था और साथ ही साथ बीसीसीआई को यह भी डर था कि कहीं एसएल ग्रुप इन्हें टेक ओवर ना कर ले, तो आईसीएल को बीसीसीआई और आईसीसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसके अलावा बीसीसीआई आईसीएल कमेटी मेंबर्स से भी खुश नहीं थी और उस समय पर आईसीएल प्लेयर्स को पैसे दे रहा था उस लीग में खेलने के लिए। जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है वैसे ही आईसीएल में भी ऑक्शन किया गया था। इसे देखकर बीसीसीआई को टेंशन होने लगा कि जो इंडियन प्लेयर्स है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर भी, तो बीसीसीआई को इस बात का डर था कि अगर कोई इंडियन प्लेयर्स इस लीग में खेलेंगे तो वह लीग बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी और पावरफुल भी हो जाएगी, साथ ही साथ बहुत ज्यादा रिच लीग बन जाएगी। तो बीसीसीआई जो डोमेस्टिक मैचेस कराती थी उनका प्राइज मनी और ज्यादा इंक्रीज कर दिया और साथ ही साथ यह भी अनाउंस कर दिया जो भी प्लेयर्स आईसीएल को ज्वाइन करेंगे उन पर लाइफ टाइम बैन लगा देगी बीसीसीआई डोमेस्टिक से, और भी जो मैचेस बीसीसीआई कंडक्ट कराती है। और बीसीसीआई आईसीएल को अपने राइवल के रूप में देख रही थी और जस्ट उसके बाद 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने लॉन्च किया अपना एक लीग जिसका नाम रखा इंडियन प्रीमियर लीग मेंस आईपीएल। और उस समय पर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने आईसीएल के आइडिया को चुरा कर आईपीएल बनाया है, तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि उनके पास यह आइडिया एक साल पहले ही आया था और उस समय पर टी20 फॉर्मेट बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था और उसी समय पर टी20 वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ था। तभी आईपीएल लॉन्च करने का अनाउंस किया गया और उसके बाद टीम खरीदने के लिए बीसीसीआई ने ऑक्शन कराया 24 जनवरी 2008 में, और 8 फ्रेंचाइजीज के लिए 400 मिलियन प्राइज रिजर्व किया गया था। लेकिन जब ऑक्शन हुआ तो अल्टीमेटली यह अमाउंट बढ़कर 723.59 मिलियन हो गया था। जो भी 8 टीमें फीचर कर रही थी आईपीएल में वह थी चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स जो अभी दिल्ली कैपिटल है, किंग्स 11 पंजाब जो अभी पंजाब किंग्स है, डेक्कन चार्जर्स जो अभी सनराइजर्स हैदराबाद बन गई है, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो ऐसे आईपीएल शुरू हुआ। तो आखिर बीसीसीआई आईपीएल से कमाती कैसे है? तो आपने देखा होगा आईपीएल को केवल आईपीएल नहीं कहा जाता है, उसे कभी डीएलएफ आईपीएल, तो कभी पेप्सी आईपीएल, तो कभी वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल कहा जाता है। तो बीसीसीआई कमाती है टाइटल स्पॉन्सरशिप से। जैसे डीएलएफ ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा था 2008 से 2012 तक 40 करोड़ पर ईयर में। फिर पेप्सी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा 2013 से 2015 तक के लिए 79.2 करोड़ पर ईयर में। फिर उसके बाद चाइनीज फोन कंपनी वीवो ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा था 2016 से 17 तक के लिए और 100 करोड़ पर ईयर पे किया, और 2018 से 19 तक के लिए 440 करोड़ पर ईयर पे किया। उसके बाद एक फैंटेसी ऐप ने 2020 में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा 222 करोड़ पर ईयर पे करके, और 2021 में वीवो ने फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद लिया 440 करोड़ पे करके। उसके बाद टाटा ने 2022 से 2023 तक के लिए 335 करोड़ पर ईयर पे करके टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा, और फिर 2024 से 2028 तक के लिए 500 करोड़ पर ईयर पे करके टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद लिया। और पेप्सी ने आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप अगले 5 साल के लिए खरीदा था 397 करोड़ रुपया देकर, बट यह डील को टर्मिनेट कर दिया गया अक्टूबर 2015 में। इसके पीछे का रीजन था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर लगा 2 साल का बैन। तो बीसीसीआई ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को वीवो को दे दिया अगले 2 साल के लिए, और जब यह कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ 2017 में तो वीवो ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप को रिटेन कर लिया अगले 5 साल के लिए। बट चाइना और इंडिया के बीच हुए मिलिट्री स्टैंड के चलते वीवो ने वह डील कैंसिल कर दिया और फिर टाटा ने खरीदा, और आज तक टाटा इस टाइटल स्पॉन्सरशिप का ओनर है। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और बीसीसीआई ने यह ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल किया है 2023 से 27 तक के लिए 48,390 करोड़ में। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रूल इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में और अधिक पैसे बनाने
बनाने के लिए, जैसे अभी के समय पर सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, इसके लिए सीएट पे करता है बीसीसीआई को, और आईपीएल के एंड में जितनी भी टीम्स है उन्हें 20% पे करना होता है बीसीसीआई को अपने टोटल रेवेन्यू में से। तो आईपीएल विनर प्राइज है 20 करोड़, जिसमें से 20% बीसीसीआई को देना है, पूरे टीम स्टाफ्स को देना है, फ्लाइट्स का टिकट, होटल का खर्चा। तो ऐसे तो टीम्स और उनके ओनर घाटे में चल रहे होंगे। जी नहीं, यही तो है आईपीएल का बिजनेस मॉडल। तो आखिर आईपीएल फ्रेंचाइजीज कमाती कैसे है? तो बीसीसीआई जो पैसे कमाता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर, टाइटल स्पॉन्सरशिप बेचकर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से, तो जो भी टोटल रेवेन्यू आता है उसमें से 50% बीसीसीआई अपने पास रखती है और 50% आईपीएल फ्रेंचाइजीज को दे देती है। और जब कोई भी मैच होता है और जो भी होम टीम होती है वह टीम टिकट प्राइस सेट करती है और लगभग 5 करोड़ रुपए टिकट और जो भी खाने का सामान होता है उसे बेचकर कमा लेती है, जिसमें से 80% टीम रखती है और 20% उस ग्राउंड स्टाफ्स और जो भी ग्राउंड मैनेजमेंट टीम होती है वो रख लेते हैं। और हम लोग जो प्लेयर्स के जर्सी पर एंडोर्समेंट का लोगो देखते हैं, इसका पैसा डायरेक्टली टीम ओनर्स के पास जाता है। और उसके बाद हम लोग ने देखा है कि जो भी टीम ओनर्स होते हैं वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि उनकी टीम फाइनल जीते या कम से कम टॉप 4 में तो जाए ही, जिसके चलते उनके टीम्स को ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलेगा, जिससे वो और ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। और एक और रीजन है जिसके चलते टीम ओनर्स चाहते हैं कि उनकी टीम फाइनल जीते, उनका ब्रांड वैल्यूएशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जो पैसे सीएसके चार्ज करती होगी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो काफी ज्यादा होता होगा पंजाब के टीम से। साथ ही साथ टीम ओनर्स कुछ एड्स करा लेते हैं प्लेयर्स से, जो प्लेयर्स टीम जर्सी पहनकर एड्स करते हैं वह पैसे डायरेक्टली टीम ओनर्स के पास जाता है। ऐसे आईपीएल फ्रेंचाइजी और उनके ओनर पैसे कमाते हैं। और हर टीम की अपनी अपनी मर्चेंडाइज होती है, जैसे टीम के नाम का टी शर्ट, बैट, किट, कॉफ और भी चीजें जो दुनिया भर में बिकती है, इसके भी पैसे डायरेक्ट टीम ओनर के पास जाता है। तो यह है पूरा बिजनेस मॉडल आईपीएल की। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।